नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अफवाह देश का कितना नुकसान करती है, इसे समझने के लिए आज की दो खबरों को समझिए। 11 राउंड के बाद भी किसानों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा ही है, और दूसरी, वैक्सीन बनाने के बाद भी भारत में बहुत से लोग अब भी वैक्सीन से डराने में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अफवाह गैंग को एक बार फिर अपने निशाने पर लिया। वैक्सीन के नाम पर राजनीति करने वालों को कड़ा और डायरेक्ट मैसेज दिया। शायद इसलिए आज मोदी विरोधी भी बैकफुट पर हैं। कल तक वैक्सीन का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी अब वैक्सीन करने लगी है। अचानक कांग्रेस को मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भरोसा होने लगा। आज हम उन नेताओं का खुलासा करेंगे जिनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, जो सियासत चमकाने के लिए उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया पर चलाते हैं। मोदी विरोध की बिल्कुल नई प्रयोगशाला है, जिसे किसान और वैक्सीन दोनों के नाम पर सुपर एक्टिव कर दिया गया है। हैशटैग ट्रम्प गॉन मोदी नेक्स्ट। पिछले कुछ घंटों से कांग्रेसी खेमा इस हैशटैग को ट्रेंड कराने के लिए खूब हाथ पैर मार रहा है। राहुल को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल नया प्रयोग हो रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही हैं, ऐसे ऐसे फोटो शेयर किए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिन्हें पढ़कर और तस्वीरें देखकर आपको मोदी विरोधियों पर तरस आएगा और आप ये भी समझ जाएंगे कि मोदी से नफरत फैलाने के लिए लोग कितना झूठ बोलते हैं। आज हम सबसे पहले मोदी विरोध की सोशल मीडिया वाली प्रयोगशाला को एक्सपोज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पिछले 30 दिनों का और पिछले 24 घंटों का गूगल ट्रेंड देखना चाहिए। इससे दो बातें साफ हो जाएंगी। पहली ये कि देश और दुनिया में मोदी कहां स्टैंड करते हैं, और दूसरी ये कि राहुल की पोजीशन क्या है। इसके बाद हम कांग्रेस का ट्विटर वर्ड खंगालेंगे। जब हमने भारत में पिछले 30 दिनों के गूगल ट्रेंड्स का ग्राफ निकाला, ट्रेंड्स के आधार पर मोदी और राहुल की तुलना की, तो कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई दी। इन 30 दिनों के दौरान देश के भीतर गूगल पर मोदी से रिलेटेड सर्च का औसत 63 है, जबकि इसी आधार पर राहुल का एवरेज सिर्फ 8 है। ठीक इसी तरह जब हमने गूगल ट्रेंड्स पर दोनों लीडर्स से जुड़े सर्च का वर्ल्ड वाइड कैलकुलेशन किया, तो उसमें मोदी का औसत आया 60, जबकि राहुल का औसत है सिर्फ 8। इंडिया में पिछले 24 घंटे के आंकड़े बताते हैं कि भारत में मोदी से रिलेटेड सर्च इंटरेस्ट का औसत 65 है और राहुल का एवरेज है सिर्फ 7, जबकि इसी पैमाने पर वर्ल्ड वाइड सर्च इंटरेस्ट में मोदी का स्कोर 54 है और राहुल का स्कोर सिर्फ 6। अगर गूगल ट्रेंड्स किसी की लोकप्रियता का पैमाना है, तो राहुल गांधी मोदी की तुलना में न सिर्फ काफी पीछे हैं, बल्कि उनके नंबर्स तो सिंगल डिजिट में हैं। बावजूद इसके कांग्रेस का खेमा ट्विटर पर इस बार राहुल का वीडियो वायरल करवा रहा है। जब इससे चैन नहीं मिल रहा, तो ट्रम्प गॉन मोदी नेक्स्ट के नाम से डॉक्टर्ड तस्वीरें फैलाई जा रही हैं। ट्रम्प और मोदी को एक फ्रेम में दिखाया जा रहा है और राहुल की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ की जा रही है। अब जरा एक एक करके मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैंडल से किए गए कुछ ट्वीट्स देखिए। पहले ट्वीट में लिखा, अमेरिका ने भारत की आंखें खोल दी, नमस्ते ट्रंप हो गया, अब नमस्ते मोदी होगा। इसी हैंडल से किया गया दूसरा ट्वीट देखिए। लिखा गया, अमेरिका तानाशाही से आजाद हुआ, भारत में भी बहुत जल्द सही लोकतंत्र दिखेगा। मोदी से नफरत की इंतहा देखिए। एमपी कांग्रेस पहले ट्वीट करती है, नरेंद्र मोदी से भारत की एकता और अखंडता को खतरा है, फिर खुद ही उसे रीट्वीट भी करती है। हमला सिर्फ डॉक्टर्ड फोटो और लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करके नहीं किया जा रहा, बल्कि अब तो कांग्रेस एक कदम आगे निकल गई है। बिना तथ्यों की पड़ताल किए वैक्सीन पर खुलेआम झूठ भी फैला रही है। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अफवाह फैलाने के लिए कांग्रेस समर्थकों ने जिस वीडियो को फैलाया, उसमें यह दावा किया कि वैक्सीनेशन में सिर्फ कैमरे वाला दिखावा हो रहा है, कोई वैक्सीन लगवा नहीं रहा।
ये बात सही है कि इस वीडियो में दिख रही महिला को वैक्सीन लगाई नहीं जाती, सिर्फ इंजेक्शन टच किया जाता है। मगर इसके आगे का सच कांग्रेस पार्टी के ट्विटर सपोर्टर्स ने दबा लिया और देश को नहीं बताया। मकसद साफ था, मोदी को घेरने के लिए झूठ का प्रचार। मगर इंडिया टीवी की टीम ने कर्नाटक के तुमकुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज की इस वीडियो की तहकीकात की तो पता चला कि सच तो बिल्कुल अलग है। जरा आप भी सुनिए। I want to clarify that I have taken the vaccine on 16th itself. My name was registered on the portal and मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैंने 16 जनवरी को वैक्सीन लगवाई थी। मेरा नाम रजिस्टर्ड था, मेरा ऑफिस वैक्सीनेशन साइट था। मैं वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी कर रही थी क्योंकि कई डॉक्टर्स का भी उसी दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था। और बाद में जब मैं वैक्सीन लगवाकर उठने लगी तो मीडिया से जुड़े कुछ लोग वैक्सीनेशन रूम में दाखिल हुए और कहने लगे कि मैडम तस्वीरें खींचनी है। इसलिए मैं फिर बैठ गई और जो सिस्टर वहाँ मौजूद थी वो सिर्फ मीडिया के लिए पोज देने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद मैं उठ गई। लेकिन इन तस्वीरों को जिस तरह दिखाया गया, जिस तरह ट्रोल किया गया, वो सही नहीं है, खासकर तब जब पूरे देश में नेशनल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा हो। इसलिए हमें ऐसी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मीडिया या फिर डेमो के लिए इस तरह के पोज देने होते हैं ताकि लोगों के बीच अच्छा संदेश जाए। इसीलिए मैं दोबारा बैठ गई थी। प्लीज ऐसी अफवाहें मत फैलाइए। मैं खुद 54 साल की हूँ, मैंने टीका लगवाया है और बच्चों की डॉक्टर होने के नाते मैंने कभी भी वैक्सीन को लेकर कोई संदेह नहीं जताया। वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच अच्छा संदेश दीजिए। सच्चाई देश के सामने है, मगर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए भ्रामक और बरगलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट लगातार वायरल कराए जा रहे हैं। कभी चीन के बहाने झूठा प्रोपेगेंडा, कभी किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चीन वाले एंगल को मोदी से जोड़ना, तो कभी पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े करना। इन तमाम मैसेजेस की क्रोनोलॉजी देखने पर यही समझ में आता है कि मोदी विरोध की नई प्रयोगशाला में ढूंढ कर टेम्पर्ड फोटोज और वीडियोस फैलाए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, मोदी को हटाना और राहुल का पॉलिटिकल करियर बनाना। वो बात दूसरी है कि खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में आनंद शर्मा और अशोक गहलोत जैसे नेता आपस में ही तू मैं करने लगते हैं, जमकर बहस होती है और दूसरी ओर राहुल को अध्यक्ष बनाने की कंफ्यूजन वाली कोशिशों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के मुद्दे पर एक नई तारीख तय कर दी जाती है। जून 2021 की डेडलाइन सेट कर दी जाती है। यानी एक तरफ ट्विटर पर इस बार राहुल का वीडियो ट्रेंड कराया जाता है, दूसरी ओर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जून तक के लिए टाल दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कल तक वैक्सीन के मुद्दे पर देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठाने वाली और मोदी को कोसने वाली कांग्रेस ने शुक्रवार को अचानक यू टर्न लिया। वैक्सीन को लेकर प्रस्ताव पास करते हुए न सिर्फ देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया, बल्कि लोगों से भी अपील कर दी वो टीका लगवाएं। वो बात दूसरी है कि यहां भी मोदी को घेरने का मौका नहीं छोड़ा गया। आप भी बहुत गौर से सुनिएगा रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। दूसरा प्रस्ताव कोरोना वैक्सीन के बारे में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया, जहां हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की प्रशंसा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा की गई। उसके साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति द्वारा ये गहन चिंता व्यक्त की गई कि 3 करोड़ पहले चरण के लोगों को छोड़कर मोदी सरकार द्वारा कोरोना के टीकाकरण को देश की बाकी 135 करोड़ जनता को कोरोना का टीका लगाने बारे ना कोई प्लान है, ना कोई समय सीमा है। इसके साथ साथ जो भ्रम पैदा हुआ है उसको लेकर भी कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार से ये आग्रह किया कि जो हमारी पहली पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मी हैं, कोरोना के टीके को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपना महिमा मंडन करने में लगे हैं, इसलिए उस महिमा मंडन को छोड़कर इस भ्रम की स्थिति का निराकरण करें।
अब आप खुद सोचिए, पहले कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई जाती है और बाद में कांग्रेस पार्टी के ही नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं कोरोना के टीके को लेकर जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई उस पर सरकार सफाई दे। साधारण भाषा में कहें तो करे कोई और भरे कोई। ऐसा लगता है कि मोदी विरोधी खुद अपनी पॉलिटिक्स को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं। रही बात प्रधानमंत्री की, तो वो इस तूतू मैमे की पॉलिटिक्स से परे हटकर नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं और वैक्सीन पर लोगों से डायरेक्ट बात भी कर रहे हैं, उनकी फीडबैक ले रहे हैं। आपके क्या अनुभव है? वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब जानने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। वर्चुअली हम बात करेंगे। मैं आज कोई भाषण करने के लिए नहीं आया हूं और मुझे लगता है कि मेरी काशी और मेरी काशी के लोग, उनके जो फीडबैक हैं मुझे और भी जगह पे काम आएंगे। आपने खुद वैक्सीन ली भी है और वैक्सीनेशन के अभियान में भी जुटे हैं, यानी हर प्रकार के लोग हैं। शुक्रवार को मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़े और वाराणसी में सबसे पहले वैक्सीन लेने वाली से जब प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा कैसा लगा, तो जवाब क्या मिला, सुनिए। अच्छा, आप सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन मिली है। एक समय था जब कोरोना का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। अब मैं पुष्पा जी जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहोगी, जो देश भी सुन रहा है आज आपको, मैं भी सुन रहा हूं। मैं वैक्सीन के लिए सर, थोड़ा माइक अपने पास रखिए। मैं कोरोना की वैक्सीन के लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, इस नाते कि सबसे पहले आप द्वारा स्वास्थ्य विभाग को चुना गया है और पहले चरण में 16/1 को सबसे पहले वैक्सीन मुझे भी लगाया गया है। मैं वैक्सीनेट हो चुकी हूं और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवती मान रही हूं, इस नाते सौभाग्यशाली हूं ताकि मुझे वैक्सीन लग गया है और इसके साथ साथ मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं। मैं सबको इस वैक्सीन के लिए आग्रह कर रही हूं, बता रही हूं कि इससे मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं वैक्सीन लगने से है। जैसा अन्य इंजेक्शन लगता है उसी प्रकार का ये भी इंजेक्शन लगा मुझे महसूस हुआ है। यानी एक तरफ मोदी के विरोधी वायरल बुखार से पीड़ित हैं, मगर ऐसे लोगों को वैक्सीन की सच्चाई वो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स बता रहे हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है। मोदी विरोधी एक आरोप ये भी लगाते हैं कि वैक्सीन का सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री ले रहे हैं। सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए वाराणसी के जिला महिला अस्पताल में काम करने वाली रानी कुंवर से सुनिए। अब तक कितने वैक्सीन दिए हैं आपने पूरे 6 साल में? एक दिन में कितने देते होंगे? सर, एक दिन में हम लोग करीब 100 इंजेक्शन लगाते हैं, 100 वैक्सीन लोगों को लगाते हैं। तो अब तक का आपके सारे रिकॉर्ड है वो इस वैक्सीन के समय ब्रेक हो जाने वाले हैं, क्योंकि अब आपको इतने लोगों को इंजेक्शन देना पड़ेगा कि शायद ही सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सर, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मुझे कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी का वैक्सीन लगाने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ। तो लोग भी तो आपको आशीर्वाद देते होंगे। जी सर, बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है सर। मेरे साथ साथ सर, लोग सबसे ज्यादा आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपने इतना जल्दी 10 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करवा दी और वो लोगों को लगने भी लगी है। देखिए, इसके इसका हकदार मैं नहीं हूँ। एक तो पहले आप लोग हकदार हैं, क्योंकि इतने चिंता, अनिश्चितता, क्या होगा, कहीं घर पर तो हम कोरोना लेके नहीं चले जाएंगे। इसके बीच भी आप लोगों ने हिम्मत के साथ काम किया, डटे रहे, गरीबों की, बीमारों की सेवा की। दूसरे हैं हमारे वैज्ञानिक, जो बिल्कुल विश्वास के साथ, ये अनजान दुश्मन था ये कोरोना, पता ही नहीं था क्या है कैसा है, वो लेबोरेटरी में उसका पीछा करते रहे
और उन्होंने ये रात दिन मेहनत करके, और वैज्ञानिक तो आज के आधुनिक ऋषि हैं, वो लेबोरेटरी में बैठे, और उन सब ने जो काम किया तब जाके हुआ है। इसलिए इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, आप सबको जाता है। मोदी विरोधी डे वन से प्रधानमंत्री पर हमला करने के लिए हर विषय पर मीन मेख निकालते रहे हैं। फिर चाहे स्वच्छता अभियान हो, शुद्ध पानी की बात हो, या हर घर टॉयलेट मुहैया कराने का काम हो। कोरोना वायरस से लड़ाई में इन तीनों ने कितना बड़ा योगदान दिया है, ये मोदी विरोधी नहीं समझेंगे। हाँ, साधारण भाषा में और बहुत कम समय में अगर इनका महत्व समझना है तो काशी में मोदी से बातचीत का यह हिस्सा सुन लीजिए। हाँ शुक्ला जी, क्या अनुभव आ रहा है जरा बताइए, हमारे काशीवासी सुखी हैं? सर बहुत खुशी हैं, सुखी हैं। सब लोगों में काफी उत्साह है। इतना कम समय में हम लोग एक विकसित देश होते हुए भी, विकासशील देश होते हुए भी विकसित देशों की तुलना में उनसे भी वैक्सीन के मामले में आगे निकल गए हैं। हमारा चिकित्सक समुदाय और स्वास्थ्य कर्मी तो और ज्यादा गौरवान्वित हुए हैं कि आपने सबसे पहले उनको इस वैक्सीनेशन के लिए चुना। इसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं। सर, ये मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन सचमुच में आप लोगों ने अद्भुत काम किया है। इतने बड़े संकट से देश को बचाने में कोरोना वॉरियर्स, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए, ये तो हमारा ईश्वर की कृपा रही कि हम पिछले 4-5 साल से जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, पीने के शुद्ध पानी का अभियान चला रहे हैं, टॉयलेट का अभियान चला रहे हैं, इन चीज़ों के कारण हमारे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति में भी ये बीमारी से जूझने की एक ताकत तो पैदा हुई। इन चीज़ों का हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हो गया कि हमारा देश का गरीब नागरिक भी, उम्र वाला नागरिक भी इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में ताकतवर रहा। उसके कारण हमारी यहाँ मृत्यु दर बहुत कम हो रही है। तो स्वच्छता हो, टॉयलेट हो, पानी हो, इन सारी चीज़ों ने भी बड़ी मदद की है। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने सीधे वाराणसी जाकर प्रधानमंत्री से बात करने वाले डॉक्टर से भी बात की और हेल्थ वर्कर्स से भी उनकी राय पूछी। उन्होंने कैमरे पर जो कुछ भी कहा वो मोदी विरोधियों के लिए एक लेसन है। वैक्सीन को लेकर जो एक गलतफहमी, जो एक अफवाह सोशल मीडिया में या दूसरे तरीके से लोगों के बीच जा रही है, वो समझना चाह रहे थे। आपको लगता है कि उनसे आप लोगों की जो बातचीत हुई है, इससे लोगों तक भी संदेश जाएगा? बिल्कुल, लोगों की तरह ये संदेश जरूर, लोगों के समक्ष ये संदेश जरूर जाएगा कि जब स्वास्थ्यकर्मी खुद आगे बढ़ करके लगवा रहे हैं, जो कि मेडिकल के बारे में आम पब्लिक से ज़्यादा जानते हैं, फिर भी वो बिना किसी भय के इस तरह से उत्साहित होकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन ले रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। संदेश देना चाहेंगे, चूँकि बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही हैं? गलत है, जो भी अफवाहें हैं गलत हैं, और सरकार जो दे रही है उसको सबको लगवाना चाहिए। सारी चीज़ें अफवाह, मैं दोबारा आज दूसरा दिन मैं वैक्सीन कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई दिक्कत है। मैं खुद लगवाई हूँ सर, मुझे कोई दिक्कत। यानी कोरोना काल के मुश्किल वक्त में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। मेड इन इंडिया वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है। मोदी की वैक्सीन कूटनीति समझने के लिए ये ताजा हेडलाइंस पढ़ लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश से लेकर ब्राजील तक दुनिया के 10 या 20 नहीं, लगभग 92 देश मेड इन इंडिया वैक्सीन के लिए भारत सरकार को अप्रोच कर चुके हैं। हर देश का राष्ट्राध्यक्ष ट्विटर पर और कैमरे पर मोदी को धन्यवाद कह रहा है। मालदीव्स के राष्ट्रपति, भूटान के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के बाद अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भी मोदी को थैंक यू वाला मैसेज भेजा है। ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাসের আপনারা জানেন যে ভ্যাকসিন আমাদের যেটা আমরা পেয়েছি ভারত থেকে উপহার স্বরূপ, সেটা এসে পৌঁছে যাচ্ছে। সেই জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আর আমরা যেটা টাকা দিয়ে কিনেছি সেটা 25 তারিখে বা 26 তারিখের মধ্যে এসে পৌঁছাবে। কাজে আমরা এ ব্যাপারে কিভাবে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে সব ব্যাপারে কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনা আমরা নিয়ে রেখেছি। सरकार और किसानों की बातचीत खुद नहीं टूटी, बल्कि इसे तोड़ा गया।
किसानों के मन में ऐसी ऐसी बातें भरती गई हैं कि सबसे अच्छा ऑफर टेबल पर होने के बावजूद किसान सिंघू बॉर्डर पर ही डटे हैं। आज आंदोलन खत्म हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। किसानों के दिमाग को हाईजैक करने वाले ये नेता कौन है, उनका इरादा क्या है और किसानों से उन्होंने क्या वादा किया है, ये सब समझिए इस रिपोर्ट से। सरकार 2 कदम आगे बढ़ाती है, किसान 3 कदम पीछे खींच लेते हैं। सरकार संशोधन का ऑफर तैयार करके आती है, किसान पालती मार लेते हैं। सरकार किसान कानून होल्ड करके आगे की बात करना चाहती है, किसान वापसी वाली बस पकड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैले और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसानों को मीटिंग में जाने से ज्यादा मीटिंग से निकलने की हड़बड़ी रहती है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अनंत मुल्ला जी। सर, सरकार ने क्या कहा आज? सरकार ने बोला जो हमारा जो प्रस्ताव है वही प्रस्ताव है। आप तो चर्चा में आगे नहीं बढ़ा, आज कुछ आधा घंटा चर्चा हुआ, तो आप जाके वापस जाके आप चर्चा करके हमको काल 12 बजे तक बताओ। जो हम आगे मीटिंग का जरूरत होगा तो हम काल फिर दोबारा मीटिंग विज्ञान भवन में ना भी हो कोई जगह में करेंगे। हम इस ऑफर को रिजेक्ट कर चुके हैं। दोबारा इस ऑफर को डिस्कस करना है या नहीं करना, ये पंजाब और संयुक्त मोर्चा के संगठनों के नेता लोग जो हैं वो अपनी मीटिंग में बकायदा ऑफिशियली डिस्कस करेंगे। अगर इसको डिस्कस करके करना है इस ऑफर को, तब भी नहीं करना है, तब भी वो मीटिंग में ही लोग फाइनल करेंगे। इस जो ट्रैक्टर रैली आप लोगों ने कहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी, उसका क्या वो करेंगे आप लोग? हाँ, नहीं 26 की रैली तो करेंगे भाई, वही तो हमारा बड़ा प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम है हमारा। अगले प्रोग्राम एक आधे दिन में अनाउंस कर देंगे। 26 हमको बताना है कि हमें सरकार से बात करनी या नहीं करनी। और सर, आज कम बातचीत हुई क्योंकि उन्होंने रामायण का पार्ट खत्म हो गया, वो तो लास्ट था जी। हाँ, पार्ट था रामायण का और लास्ट के 3 पन्ने बच रहे थे, वो पढ़ दिया, खत्म हो गया। 20 मिनट का खेल था। के बीच में सभी किसान नेता 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं। कि सरकार को भी मालूम है, कृषि मंत्री किसानों को मना रहे हैं, पुलिस वाले भी समझा रहे हैं, लेकिन क्या किसानों की जिद के पीछे यही एक वजह है? नाम सिंह चौधरी हमारे साथ है। सर, आज की बैठक से लग रहा था कुछ निकलेगा, हालांकि ऑफर हम लोग पहले रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे बेहतर ऑफर वो नहीं दे सकती। आपको लग रहा होगा निकलेगा, हमें तो नहीं लगा निकलेगा। हम तो ये सोच के गए थे ये कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जो प्रपोजल दी थी वो कल अस्वीकार हो चुकी थी मीटिंग में, और आगे नई कोई प्रपोजल उन्होंने दी नहीं है। MSP में बात वो करते नहीं है, तो अभी 26 तक तो कोई बात नहीं होगी, उसके बाद कोई नई बात आएगी, देखेंगे। तो 5-5.5 घंटे आप लोग अंदर बैठे रहे, क्या किया? अरे वो बातें बुत्ते मार ली बैठ के, और क्या था। बिल्कुल है भी, हम जो प्रस्ताव 20 वाला प्रस्ताव है 1.5 साल वाला, हम सबने सर्वसम्मति से जो रिजेक्ट कर दिया है उसको रद्द कर दिया है, इसलिए वो प्रस्ताव हमको मंजूर नहीं है। जे कह दिया ऐसे। 26 तारीख का क्या स्टेटस है किसानों? 26 तारीख का रैली साडा जो परेड है वो होएगी, उसकी तैयारी करेंगे जाकर। इसका क्या स्टेटस है फिर आप लोगों? 26 का रहेगा, 26 का प्रोग्राम होगा, बड़ी गिनती में होगा, लोगों में जोश है, बहुत भारी गिनती में लोग आएंगे, वो ऐसा करेंगे। किसान आंदोलन की पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी क्या है? किसान आंदोलन के किस्से में पॉलिटिकल पार्टियों का हिस्सा कितना है? क्या किसान आंदोलन शुद्ध पॉलिटिकल घमासान की वजह से है?
सिंगू बॉर्डर से 38 किलोमीटर और विज्ञान भवन से बस 1 किलोमीटर दूर 10 जनपद और 24 अकबर रोड पर एक मीटिंग हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स पार्टी की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से कनेक्ट हुए। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के चुनाव का तौर तरीका तय करना मुख्य एजेंडे में था, मगर कांग्रेस के 2 सीनियर लीडर आपस में ही उलझ पड़े। गांधी परिवार के भरोसेमंद अशोक गहलोत ने चुनाव की मांग कर रहे असंतुष्टों पर अटैक कर दिया। कांग्रेस में चिट्ठी वॉर शुरू करने वाले 23 असंतुष्ट नेताओं की ओर से आनंद शर्मा भी मैदान में आ गए। कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में आज एक बार फिर आला कमान वर्सेस G23 देखने को मिला। सूत्रों की अगर माने तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा कि वो जो भी हैं वो पार्टी की बदौलत हैं। पार्टी ने तमाम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया तो किसी को सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाया। इस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और G23 के अहम सदस्य आनंद शर्मा बोले कि उन्होंने भी पार्टी के लिए अपना योगदान दिया है और पिछले 42 साल से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। घर में घमासान हुआ तो कांग्रेस की मीटिंग में किसान होने लगा। सीडब्ल्यूसी में मोदी सरकार के 3 किसान कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया, जिसे तुरंत मंजूर कर लिया गया। इस तरह सोनिया गांधी ने किसानों के बहाने मोदी को निशाने पर ले लिया और कांग्रेस ने घर के घमासान पर पानी डाल दिया। कांग्रेस में सारा जोर राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने पर है, इसीलिए पब्लिक को दिखाने के लिए किसान वाली लाइन ली गई है। अब देखिए सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया है। तीनों कानून जल्दबाजी में पास कराए गए, संसद में अच्छे से विचार नहीं किया गया, लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाकर कानून बनाया, किसानों को बदनाम करने वाली बातें कही गई, सरकार का रवैया संवेदनहीन और अहंकारी। तीनों कानून लागू हुए तो खाद्य सुरक्षा को खतरा, कानून लागू हुए तो महंगाई कमर तोड़ देगी। कि मोदी सरकार बजाय किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के, बजाय लाखों किसान जो ठिठुरती सर्दी में अपनी कुर्बानी देकर भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी मांग मानने के, देश के किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों को एक षड्यंत्रकारी तरीके से देशद्रोही साबित करने में लगी है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने किसानों, मजदूरों और गरीबों की मांग को दोहराते हुए सरकार से ये कहा कि बगैर किसी देरी के खेती विरोधी तीनों काले कानूनों को खत्म किया जाए। कांग्रेस की बातों को किसान नेताओं की बातों से मैच कराएं तो सेम टू सेम कॉपी लगती है। कहते हैं कि संवाद से किसी भी विवाद का हल निकल सकता है, लेकिन संवाद में अगर सियासत घुस जाए तो नतीजे भी सियासी नफा नुकसान के नजरिए से देखे जाने लगते हैं। इस सरकार के अंदर नफरत है, ये सरकार नफरत फैलाने वाली है, ये सरकार समाज कैसे बटे उस पे काम करती है, ये सरकार झूठ बोलती है। पहली सरकार होगी जिसने इतना झूठ बोला होगा। विज्ञान भवन में किसान बैठे तो 5 घंटे, लेकिन मीटिंग हुई सिर्फ आधे घंटे। 11वें दौर के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत का सबसे ताजा अपडेट ये है कि डेडलॉक वाली गांठ और टाइट हो गई है। किसान फिर से सिंगू बॉर्डर पर जम गए हैं और विज्ञान भवन का गेट फिलहाल बंद हो गया है। अगली मीटिंग कब होगी इसकी कोई डेट नहीं आई है। किसान और सरकार के बीच राजनीति फंस गई। किसानों की लड़ाई फुल पॉलिटिकल हो गई। कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी, ये 6 पार्टियां किसान आंदोलन के बहाने मोदी को टारगेट करती हैं। एक एक करके सबकी पॉलिटिक्स समझते हैं। किसान आंदोलन को सपोर्ट करके कांग्रेस अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश में है। पार्टी प्रेसिडेंट पद पर राहुल को रीलॉन्चिंग कराने के लिए किसान आंदोलन में ईंधन भरा जा रहा है। टाइम जाया किया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है। वो सोचते हैं 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा।
भागना आपको पड़ेगा। अगर किसान बाहर निकलना चाहता है, परेड करना चाहता है, तो उसमें क्या गलती है? राहुल के बयानों से उनकी अपनी पार्टी के सारे नेता इत्तेफाक नहीं रखते, दूसरी पार्टियों की तो बात ही क्या करें। लेकिन किसान के नाम पर सभी मोदी विरोधी पार्टियों में गठबंधन दिखता है। लेफ्ट पार्टियां अपने कार्डर को एक्टिवेट करने का प्रयोग कर रही हैं। किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा लाल झंडे ही दिख रहे हैं। टीएमसी को भी मोदी के कानूनों से एतराज है। पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, इसलिए दीदी किसानों के लिए ममता दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले किसान कानून का समर्थन किया, उसे नोटिफाई किया और अब सियासत के लिए विरोध कर रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का स्टैंड अलग अलग है, लेकिन मोदी विरोध में दोनों साथ साथ हैं। काय संजय उद्या मला वाचलं तर काय करू, मला कोणी करणार नाही म्हणून मी वाचत नाही। शरद पवार की पार्टी में सीएम बनने की रेस चल रही है, ये जानते हुए भी कि महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी खाली नहीं है। पवार अपनी पार्टी के नेताओं को न रोकते हैं न टोकते हैं। रोकने और टोकने का उनका सारा फोकस नरेंद्र मोदी पर है। और महाराष्ट्र में आज आग लगने की बड़ी खबर कहां से आई, आग के तांडव की हैरान करने वाली तस्वीरें इस ब्रेक के बाद।